बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्मिंग विद उमर बुज़दार के साथ मोहम्मद उमर बुज़दार हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। काश्तकार भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी फसल के लिए अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए बीज का एक अहम किरदार होता है। तो आज हम इस सिलसिले में कमाद के बीज पर बहस करेंगे कि कमाद का बीज जो है वो किस तरह सेलेक्ट किया जाए, कैसा बीज होना चाहिए, किस फसल से लेना चाहिए, वो बीमारियों से कितना महफूज हो, इस बारे में बहस करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश कि आप हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो काश्तकार भाइयों, आते हैं आज हम अपने असल मौजू की तरफ। जैसा कि पहले मैंने आपसे गुजारिश की कि आजकल कमाद की सितंबर काश्त जारी है, इसके लिए बीज की भी ज़रूरत होती है। तो हमारे काश्तकार भाइयों को किस तरह का बीज चाहिए, क्योंकि एक साल भर की फसल होती है। अगर यहाँ पर शुरू में आपने कोई गलती की, किसी वजह से कोताही हो गई, सुस्ती हो गई, तो पूरा साल आपकी फसल जो है वो अच्छी नहीं रहेगी। तो आज पॉइंट वाइज मैं आपसे बात करूँगा कि पहला पॉइंट तो ये है कि बीज हमें एक ऐसी फसल से लेना चाहिए जो अच्छी तरह से सेहतमंद हो, यानी वो मुख्तलिफ़ बीमारियों और कीड़ों मकोड़ों से महफूज हो। बीमारियों में मसलन रत्ता रोग है, वेल्ट है, कांगियारी है। और याद रखिए कि जिस फसल को रत्ता रोग की बीमारी हो उसमें से तो बीज किसी सूरत भी सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। जो आप बीज बना रहे हैं तो उस बीज में से जो कमज़ोर और बीमार गन्ने आपको नज़र आएँ तो उन्हें आप फ़ौरन ही बहर कर दें, छांटी कर दें, उनको निकाल दें। जिस खेत से आप बीज सेलेक्ट कर रहे हैं, बीज का इंतखाब कर रहे हैं, उस खेत में गन्ने की जो उम्र है वो 10 माह से 12 माह तक होनी चाहिए। इससे ज़्यादा उम्र का गन्ना नहीं होना चाहिए और ना ही इससे कम उम्र का होना चाहिए। बेहतर होगा कि बीज के लिए अलहदा जो प्लाट है रखा जाए ताकि उस प्लाट की अच्छे तरीके से देखभाल की जा सके और उसी को फिर बीज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। काश्तकार भाइयों, एक बात जो मैं पूरी डिटेल से करने वाला हूँ, याद रखिए कि आम तौर पर हमारा काश्तकार भाई जब बीज इस्तेमाल करता है तो पूरे का पूरा गन्ना समय के तौर पर इस्तेमाल करता है, पूरे गन्ने से ही समय बना लेता है। गन्ने का बीज जो है वो ऊपर वाले हिस्से से इंतखाब किया जाए, यानी पूरे का पूरे गन्ने के समय नहीं बनाने चाहिए। जो ऊपर वाला आधा हिस्सा है उसे बीज के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसकी जर्मिनेशन अच्छी होती है, वायबिलिटी ज़्यादा होती है, उगाव अच्छा होता है। जो निचला हिस्सा होता है उसमें चीनी की मिकदार ज़्यादा होती है और उगाव में लेट कर देता है। जितना देर ये उगाव में लेट करता है तो इस गन्ने के ज़मीन में पड़े रहने से गलने सड़ने के इम्कान ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से पौधे फी एकड़ कम हो जाते हैं। काश्तकार भाइयों, गिरी हुई फसल से बीज हरगिज़ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गिरी हुई फसल में एक तो जर्मिनेशन कम हो जाती है और दूसरा उसमें बीमारियां लगी हुई होती हैं। लिहाजा गिरी हुई फसल जो है उसको बीज के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जहाँ तक बीज के छिलाई का ताल्लुक़ है, साफ़ करने का ताल्लुक़ है, तो याद रखिए जो गन्ना आप बीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी छिलाई जो है वो दरांती से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दरांती वगैरह से जो समय के जो गन्ने की आंखें होती हैं या बड्स होते हैं वो ज़ख्मी हो जाते हैं। इस तरह काश्तकार भाई को पता नहीं चलता, वो सो तो कर देता है लेकिन बाद में जर्मिनेशन नहीं होती, जिसकी वजह से गन्ने के फी एकड़ पौधों की तादाद कम पड़ जाती है। मूंडी फसल से हरगिज़ बीज का इंतखाब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह मूंडी में मौजूद बीमारियां जो हैं वो अगली फसल में मुंतकिल हो जाती हैं। अगर कहीं पे मजबूरी आ जाती है, मूंडी फसल से बीज लेना भी पड़ जाता है, तो उसमें ख़ास ख्याल रखना है कि ऐसे पौधे सेलेक्ट करने हैं, ऐसे गन्ने सेलेक्ट करने हैं, ऐसे गन्नों का इंतखाब करना है जो बीमारी से पाक हों। काश्तकार भाइयों, समूह पर खोरी होती है, सब्ज़ पत्तों का गलाफ होता है, तो इसको साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर सब्ज़ पत्तों का गलाफ समूह पे होगा, खोरी होगी, तो पौधे की जो बीज की जर्मिनेशन है
وہ متاثر ہوگی، بیج دیر سے جرمینیٹ کرے گا، جس کی وجہ سے کھوری ہونے کی وجہ سے دیمک لگنے کا بھی امکان ہوتا ہے۔ بیج کو تیار کرنے کے بعد فوراً ہی کاشت کر دینا چاہیے۔ اگر مجبوری ہے تو رکھنا بھی پڑ جاتا ہے تو بیج کو کھوری وغیرہ سے کور کر دینا چاہیے، اور وقتاً فوقتاً اس پر پانی کا چھڑکاؤ بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور بیج کو کاشت کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ کوئی پھپھندی کش زہر سے، یعنی فنگس سے بچاؤ کے لیے کوئی پھپھندی کش زہر سے ٹریٹ کر لینا چاہیے، تاکہ بیج ابتدائی بیماریوں سے محفوظ رہے۔ تو کاشتکار بھائیو، یہ باتیں آپ سے شیئر کرنی تھی۔ ایک بات پر ایک بار پھر زور دوں گا میں کہ ہمارے کاشتکار بھائی عام طور پر جو گنا استعمال کرتے ہیں بیج کے لیے، وہ پورے کا پورا گنا جو ہے استعمال کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، جس سے ہمارے فی ایکڑ پودوں کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ گنے کے اوپر والا جو حصہ ہے، اوپر آدھا حصہ جو ہے وہ بیج کے طور پر استعمال کیا جائے، اس کا اگاؤ بھی اچھا ہوتا ہے، ویبلٹی زیادہ ہوتی ہے۔ جو نچلا حصہ ہے اس کا اگاؤ کم ہوتا ہے، چونکہ چینی کی مقدار اس میں زیادہ ہوتی ہے۔ اس نچلے حصے سے آپ گڑ بنا سکتے ہیں یا پھر مل کو بھیج سکتے ہیں۔ کاشتکار بھائیو، یہ باتیں آپ سے شیئر کرنی تھی۔ امید ہے آپ ان باتوں پر عمل کر کے اپنی فصل سے زیادہ پیداوار حاصل کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آپ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔